हेलो एम्बाइबर्स, वेलकम टू द सेशन। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप सो आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नया चैप्टर। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। और आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन उसके बारे में करने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जो बच्चे आज के सेशन में पहली बार आए हैं उनको मैं खुद से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। माई सेल्फ सुरभि गंगवार, एम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। हैविंग 9+ years of teaching experience, tutored and mentored lots of students for various competitive as well as a school exam. तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू बाइनोमियल थ्योरम करने वाले हैं और आज के इस सेशन में मैं आपको कराने वाली हूँ बहुत सारी नई नई चीजें जो आप लोगों ने होपफुली पहले नहीं पढ़ी होंगी। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल समझेंगे, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन बाइनोमियल थ्योरम समझेंगे, स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम क्या है और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द सीक्वेंस एंड सीरीज और मैंने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूरा कराया था। होपफुली आप लोगों ने वो देखा है, नहीं देखा है तो उसका सेशन जाके सारे के सारे बच्चे ध्यान से देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ा है क्लास 9th में, क्लास 10th में। सबसे पहले हम बाइनोमियल समझते हैं और आप लोगों ने बाइनोमियल पढ़ा है। क्या पढ़ा था कि हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कहा था कि अगर एक टर्म होता है तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म्स होते हैं तो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो वही बात है, दो टर्म है तो हम उसको बाइनोमियल बोलते हैं, दो टर्म्स। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू डिसिमिलर टर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिमिलर टर्म। ठीक है, दोनों टर्म सिमिलर ना हो, डिसिमिलर हो तो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल वी ऑलरेडी नो, जिसमें तीन टर्म्स होते हैं, तीन डिसिमिलर मतलब एक जैसे टर्म्स ना होने चाहिए, उनको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, सो फिर पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन, टू और मोर डिसिमिलर टर्म विद नॉन जीरो कोफिशिएंट्स with variable having non-negative integers as exponent is called the polynomial. Example 5a plus 5, 2a plus 5b, 3xy plus 5x plus z, 3x plus 5yz plus 16z minus 11, they all are polynomial। और हमने polynomial को in depth में क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा हुआ है। Now कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, कौन से क्लास में? आपके क्लास 9th में। a प्लस बी का होल पावर स्क्वायर होल क्यूब, ये सब कुछ हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, सम आइडेंटिटीज, जैसे a प्लस बी टू द पावर 0 1 होता है, a प्लस बी टू द पावर 1 a प्लस बी होगा, a प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, a प्लस बी का होल क्यूब होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये सब हम पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? आप अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे जब आप पावर देख रहे हो, अगर आपने पावर 0 कंसीडर करी है तो उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म 1 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो n+1 होते हैं। जब आपने पावर 1 करी तो नंबर ऑफ टर्म 2 आए, जब आपने पावर 2 करी तो नंबर ऑफ टर्म 3 आए, जब आपने पावर 3 करी तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 आए। ठीक है, सो एक्सपोनेंट ऑफ ए, और एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एक ज्यादा है और जो पहला टर्म है उसका जो एक्सपोनेंट है वो n से 0 की तरफ डिक्रीज कर रहा है। यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a की पावर 1, यहाँ a की पावर 0, और जो b है, जो सेकेंड टर्म है, उसका जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो 0 से 1 तक के लिए इंक्रीज कर रहा है। b की पावर 0, b की पावर 1 और b की पावर 2। ठीक है, और किसी भी टर्म में a और b के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका जो सम है वो हमेशा ये n रह रहा है। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 + 1 2, यहाँ 2 और 0, 2 + 0 2, यहाँ देखिए 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। तो ये टर्म, यहाँ से हमें ये सिंपल इतनी ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ मिली, हमें इतनी चीजें यहाँ पे पता चली। ठीक है, नाउ सिंपल एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशंस जो हमने पढ़े थे, पावर 1, पावर 2, पावर 3, वो बहुत ही आसान थे और उसके ऑब्जर्वेशन से हमें कुछ ऐसी चीजें मिली थी जहां पे हमें पता चला था कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो कुछ बड़े होते हैं, जितनी पावर है उससे एक ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट जो हमने किए थे ये कुछ एक ट्रायंगुलर, इनका जो कोफिशिएंट्स है वो एक कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म दिखा रही है। देखो मैं आपको दिखाऊं, a प्लस वाई की पावर 0 1, a प्लस वाई की पावर 1 1 1, a प्लस वाई स्क्वायर 1 2 1, a प्लस वाई क्यूब 1 3 3 1। क्योंकि देखिए इनके जो कोफिशिएंट्स यहाँ पे आ रहे हैं 1 2 1 1 3 3 1, ये जो कोफिशिएंट्स यहाँ दिख रहे हैं कुछ ट्रायंगुलर शेप दिखा रही है। इंडेक्स 0 से लेके 3 तक के लिए मैंने एक छोटा एग्जांपल आपके लिए लिया है। और अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें
तो पहला पावर ये 1 है और जब मैंने दूसरी में देखा तो इन दोनों का सम 2 आया, फिर इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3, ऐसा। तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो कुछ एक ट्रायंगुलर फॉर्म बना रहे हैं। कैसे ट्रायंगुलर फॉर्म बना रहे हैं? ठीक है, 1, ठीक है, यहाँ देखिए 1 1 इन दोनों का सम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों का सम और इधर 1 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे इन दोनों का सम, यहाँ 1 1 ऐड कर दिया, इन दोनों का सम मिडिल में रखा, इन दोनों का सम रखा, इन दोनों का सम रखा और 1 1 ऐड कर दिया, इन दोनों का सम किया, इन दोनों का सम किया, इन दोनों का सम किया, इन दोनों का सम किया और 1 1 ऐड कर दिया। तो दिस इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर शेप, एक ट्रायंगुलर बना रही है और यही आपके कोफिशिएंट्स होते हैं। तो पावर 0 के लिए कोफिशिएंट 1 है, पावर 1 के लिए कोफिशिएंट 1 1 है, पावर 2 के लिए कोफिशिएंट 1 2 1 है, पावर 3 के लिए कोफिशिएंट 1 3 3 1 है, पावर 4 के लिए कोफिशिएंट 1 4 6 4 1 होगा और पावर 5 के लिए कोफिशिएंट 1 5 10 10 5 0 1 होगा। अब हम कैसे लिखेंगे? जैसे आपसे कोई कहे x + 2y की पावर 5 को एक्सपेंड करो, तो आप क्या करोगे? जो पहला टर्म है उसकी पावर को इंक्रीज कराओगे, मैक्सिमम से 0 की तरफ डिक्रीज कराओगे। तो x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, ठीक है, इस तरह से, और फिर x की पावर 0। और जो दूसरा टर्म है उसकी पावर को 0 से लेके 5 तक इंक्रीज कराओगे। तो यहाँ पे 2y की पावर 0 जो कि 1 हो गया, 2y की पावर 1, 2y की पावर 2, 2y की पावर 3, 2y की पावर 4, 2y की पावर 5, और इनके आगे कोफिशिएंट्स क्या लगा दोगे? 1 5 10 10 5 1। तो 1 5 10 10 5 1, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो एक और एग्जांपल लगाता हूं, अगर कोई कहे x + y की पावर 4 करो, तो क्या करना है? आपने पहले वाले की पावर को डिक्रीज कर देना है मैक्सिमम पावर से लेके 0 तक, मैक्सिमम पावर से 0 तक। दूसरे वाले की पावर को 0 से लेके मैक्सिमम पावर तक इंक्रीज कर देना है, 0 से लेके मैक्सिमम पावर तक इंक्रीज कर देना है। बीच में प्लस साइन लगा देना है, कोफिशिएंट्स वो लगा देने हैं जो 4 की रो में आ रहे हैं। क्या? 1 4 6 4 1, तो यहाँ आएगा 1 4 4 6 4 1 एंड दैट्स इट। दिस विल बी योर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बहुत आसान होते हैं, आपको तो अगर एक्सपेंशन सीखना है तो इट्स वेरी सिंपल। आप जस्ट क्या करना है, आपको बस पहला वाला जो टर्म है उसकी पावर को इंक्रीज करा देना है, नहीं सॉरी मैक्सिमम से लेके डिक्रीज करा देना है। दूसरा वाला जो टर्म है उसकी पावर को 0 से लेके मैक्सिमम पावर तक इंक्रीज करा देना और उसके आगे कोफिशिएंट क्या लगा देनी है? इंडेक्स वाले, है ना। अब ये जो ट्रायंगुलर है, ये जो ट्रायंगल है बेसिकली ये है क्या? दिस इज द पास्कल ट्रायंगल, यही आपका पास्कल ट्रायंगल है। क्या है, क्या बोलते हैं इसको? जल्दी से कमेंट्स में बताओ, जल्दी से बताइए सारे लोग, क्या बोलते हैं इसको? बताइए क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम पास्कल्स ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। आप लोगों ने इसको कई जगहों पे देखा होगा, अगर आप लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हो तो वहां पे भी आपको पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। सो दिस इज योर पास्कल्स ट्रायंगल, वेरी सिंपल, वेरी इजी, नथिंग डिफिकल्ट। पास्कल्स ट्रायंगल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें? ऊपर 1 फिर 1 1, लास्ट में 1 1, एक्सट्रीम्स पे 1 1 करना है और मिडिल में इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, इन दोनों का सम और एक्सट्रीम्स पे 1 1, एक्सट्रीम्स पे 1 1, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, एक्सट्रीम्स पे 1 1 आपको यहाँ पे ऐड करते हुए चले जाना है, ठीक है। चलिए, so Pascal's triangle can be used to determine the coefficients of binomial, but this process is lengthy when n is large. ये बहुत आसान तो तब था जब n जो पावर थी वो कम थी, लेकिन अगर आपने पावर को लार्ज कर दिया, अगर आपने पावर को बढ़ा दिया, जैसे पावर 6 कर दी, पावर 100 कर दी, पावर 10 कर दी, सो इन दैट केस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप फिर ट्रायंगल बनाने थोड़ी बैठोगे कि पूरा ट्रायंगल बना रहे हो, ठीक है। सो हेंस अ जनरल रूल टू एक्सपेंड a plus b to the power n without writing all the terms of Pascal's triangle is required. तो हमें एक जनरल रूल की रिक्वायरमेंट हुई।
वो जनरल रूल क्या है उसी को अब हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने फैक्टोरियल पढ़ा था, मैंने आपको फैक्टोरियल कराया था जब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर किया था, है ना। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रही हूँ, जब मैंने आपको कराया था आपका क्या बोलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो मैंने आपको ये कराया था, फैक्टोरियल बताया था, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। और अगर आपने नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 से लेके 1 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबका मल्टीप्लीकेशन। फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमने पढ़ा है आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब मैंने आपको बताया था, तो वहां पे हमने फैक्टोरियल को इन डेप्थ सीखा था। फैक्टोरियल n का मतलब होता है, फैक्टोरियल n ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1। उस नंबर से लेके 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड द फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है, अब हम लोग सीखने वाले हैं। The method of Pascal's triangle becomes slightly lengthy for the higher power of the binomial. To overcome this, use the combinational coefficients. इसके लिए हम लोगों ने combinational coefficients को यूज किया। क्या होते हैं combinational coefficients? NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी सीख के आए हैं, जहां पे r जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और n लेस देन इक्वल्स टू n होता है। ठीक है, NC0 और NCN आपका 1 होता है, ये बात यहाँ पे समझ के रखना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से आगे की तरफ लेके चलती हूँ। जनरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्बिनेशन वी ऑलरेडी नो, NCR n जो बेसिकली होता है वो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r होता है ना। और इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग कॉम्बिनेशनल कोफिशिएंट्स की हेल्प से अब हम लोग एक्सपेंशन को सीखेंगे। सो बेसिकली आपका जो NC0 होता है वो 1 होता है। ठीक है, NC0 का मतलब क्या है, सिलेक्टिंग नथिंग। NCN का मतलब क्या है, सिलेक्टिंग ऑल। तो जो NC0 होता है वो होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल n माइनस 0। सो बेसिकली ये 1 हो जाएगा। और NCN क्या है, NCN फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0, दिस इज ऑल्सो 1। तो इसका मतलब ये दोनों 1 1 होते हैं। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज, जो आपका NCR होता है वो NCS के अगर इक्वल है तो इसका मतलब या तो RS के इक्वल होगा या फिर NS प्लस R के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर आप देखो, तो अगर आपका मैं कहूं 4C2, तो जो 4C3 जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, यहां से आपको मिलेगा 4। और 4C1 अगर आप निकालो तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, यहां पे भी 4। तो यहां पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है क्योंकि 3 प्लस 1 बेसिकली 4 बन रहा है। NCR अपॉन NCR माइनस 1 जो होता है वो होता है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। अब सिंपल फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r जब करोगे तो आप इसको, ये दिख रहा है और डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1, ऐसा। तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल, और यहां से ये n माइनस r प्लस 1 बाहर आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, यहां से r बाहर आएगा तो ये r बच जाएगा और r माइनस 1 यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो ये उसके साथ साथ जो आपका NCR होता है और जो NCR माइनस 1 होता है, अगर कभी भी ऐसे दो टर्म्स दिखेंगे तो इसका सम n प्लस 1 CR होता है। सिमिलरली NCR को आप n बाई r n माइनस 1 CR माइनस 1 भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, तो ऊपर से n ले लो, नीचे से r माइनस 1 r ले लो, तो यहां बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 1, यहां बचेगा फैक्टोरियल r माइनस 1 और यहां बच रहा है फैक्टोरियल n माइनस r। देखो, ठीक है, क्लियर। देखिए, तो अगर मैं n माइनस 1 r माइनस 1 का कॉम्बिनेशन निकालती हूं तो फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r प्लस 1, तो वही आ जाता है जो ये है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं NCR की, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, ठीक है। अब पास्कल स्ट्रक्चर विद NCR हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमने कोफिशिएंट्स को यूज किया। अब हम कॉम्बिनेशन के बेसिस पे अगर लिखते हैं तो ये जो पास्कल स्ट्रक्चर है इसमें जो आपका ये 1 1 है वो हमने 1C0 1C1 लिख दिया, इसके लिए 2C0 2C1 2C2 लिख दिया, 3C0 3C1 3C2 3C3 लिख दिया,
4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 लिख दिया। 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 लिख दिया। तो जो पास्कल्स ट्रायंगल में कोफिशिएंट्स निकल के आए थे वो कोफिशिएंट्स को मैंने यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशनल कोफिशिएंट्स के टर्म्स में कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो आप कोई भी पावर आएगी तो आपको उसमें क्या करना है, अगर आपको पावर 6 करनी है, लेट सपोज x प्लस वाई की पावर 6 करनी है, तो इस केस में क्या कोफिशिएंट्स आएंगे, 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 और 6C6। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कोफिशिएंट्स को लगा देंगे, बाकी पावर्स को एक तरफ से इंक्रीज कराएंगे और दूसरे के कोफिशिएंट को एक को इंक्रीज कराएंगे, दूसरे को डिक्रीज कराएंगे और फिर कोफिशिएंट्स को एज इट इज पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट्स बनते हैं, जैसे कि 6 के लिए 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, ऐसे ही 7 के लिए, ऐसे ही आप n पावर के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो इन्हीं को बोलते हैं हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। दीज आर द कॉल एज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इन्हीं को हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। अब अगर आपसे कोई कहे x प्लस वाई की पावर 7 निकालो, तो आपको पता ही है कि x की जो पावर है उसको 7 से लेके आपको 0 तक के लिए डिक्रीज करा देना है, और y की जो पावर है उसको 0 से लेके एक मिनट, ये एक्स क्यूब था ना, 0, अच्छा 1 मिस हो गया, वही मैं सोचू, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और बीच में लगा देना है प्लस का साइन, और इनके साथ कोफिशिएंट कौन से लगा देने हैं, ये वाले 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6 और 7C7, ऐसे बस इसको सॉल्व कर लेना है एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सपेंशन को करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक्सपेंशन, एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने x प्लस वाई की पावर 6 को किया तो मुझे मिला 6C0 x की पावर 6, 6C1 x की पावर 5 y की पावर 1, 6C2 x की पावर 4 y की पावर 2, 6C3 x क्यूब y क्यूब, 6C4 x स्क्वायर y की पावर 4, 6C5 x की पावर 1 y की पावर, और ये। अब मुझे इनके कॉम्बिनेशनल कोफिशिएंट्स को निकालना है, तो क्या एक एक कोफिशिएंट को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगी। क्या, जो पावर स्टार्टिंग से है वही पावर लास्ट में है। यहाँ 6 है कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ 6 है, यहाँ 15 और यहाँ 15, तो इधर से चलने पे और इधर से चलने पे कोफिशिएंट्स आपको कई सेम मिलते हैं। लास्ट में 1 1, फिर ये दोनों सेम, फिर ये दोनों सेम और ये फिर अलग। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे कोफिशिएंट्स दिखेंगे, क्योंकि जब आप पास्कल्स ट्रायंगल यहाँ बनाने जा रहे हो तो जो आपको पास्कल्स ट्रायंगल मैंने यहाँ दिखाया था, मैं आपको एक बार वहां पे लेके चलती हूँ, तो आपको एक नई चीज दिखाना चाहती हूँ। तो ये जो पास्कल्स ट्रायंगल आपने बनाया था, यहाँ पे भी आपने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि यहां से जाने पे जो कोफिशिएंट्स इधर है वही कोफिशिएंट्स का सेट इधर है, कोफिशिएंट्स इधर है वही कोफिशिएंट्स का सेट इधर है, जो कोफिशिएंट्स इधर है वही कोफिशिएंट्स का सेट इधर है ना। लेकिन जब इवन है तो इक्वली डिवाइडेड है, ऑड है तो बीच में एक और होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सिर्फ इसीलिए हो रहा है बिकॉज आपको पता ही है कि अगर मैंने इसकी बात करी है, इसकी बात करी है, तो ये मेरा पावर 6 की बात करी है, तो ये हाँ, तो जो मेरा 6C0 है वो बेसिकली 6C6 के इक्वल है, जो मेरा 6C1 है वो 6C5 के इक्वल है, जो मेरा 6C2 है वो 6C4 के इक्वल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका सम 6 है, इनका सम 6 है, इनका सम 6 है। और जो प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी कि NCA इज इक्वल टू, अगर NCB है दैट मीन्स या तो A B के इक्वल है या A प्लस B का सम N है, तो वही इस वाली प्रॉपर्टी की वजह से कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस तरह का ऑब्जर्वेशन भी यहां पे लगा सकते हो। चलो, अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। एवरीवन कनेक्ट द बाइनोमियल कोफिशिएंट विद देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू। बाइनोमियल कोफिशिएंट को उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू से कनेक्ट कर दीजिए। 10C8, 8C5 और 12C3, कनेक्ट दिस।
10c8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 10 माइनस 8, दैट मीन्स 10 into 9 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8, और ये बन जाएगा आपका फैक्टोरियल 2, जिसको हम 2 into 1 लिख देते हैं। पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट वन 8c5 भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, तो 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5, 3 into 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, आ जाएगा। सिमिलरली आप 12c3 कर सकते हो, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 यानी कि 9, सॉरी पहले 3 कर दो फिर फैक्टोरियल 9 कर लो, तो ये आ जाएगा 12 into 11 into 10 into फैक्टोरियल 9, ये 3 into 2 और ये फैक्टोरियल 9 है, ये दोनों कैंसिल, तो यहां से भी आंसर आ जाएगा और you'll get all the correct answers from here. So simple and easy question, nothing difficult in this question, कर सकते हो easily, सिर्फ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। हाय बेटा, वेलकम टू द सेशन। नाउ अब एक्सपेंशन जो आपका बाइनोमियल है पावर n के लिए, उसमें जो मैंने आपको तरीका बताया NC0, NC1, NC2, NC3, NCn और NCn माइनस 1 और NCn, ये कोफिशिएंट्स आपके लगेंगे, 0 से लेके n तक जाना है। साथ में पहले वाले टर्म की पावर मैक्सिमम से लेके, पहले n है फिर n माइनस 1 है फिर n माइनस 2 है और लास्ट में 0 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा y है उसकी पावर 0 से लेके इंक्रीज करानी है, पहले 0 है फिर 1 है फिर 2 है फिर 3 है, ठीक है, इंक्रीज करा देनी है। तो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशंस विल बी n plus 1. The powers of the first quantity x increases by 1, whereas the power of the second quantity y is increases by 1. पहले की पावर डिक्रीज करेगी 1 तक, दूसरे की पावर 1 से इंक्रीज करेगी, ठीक है, इन सक्सेसिव टर्म्स, ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। डिक्रीज बाय 1 से डिक्रीज करती जाएगी, दूसरे की पावर 1 से इंक्रीज करती जाएगी। इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ x एंड y सेम एज इक्वल इज n. सारे टर्म्स में x और y की पावर्स का जो सम है वो n होगा, सारे टर्म्स में x और y की पावर्स का सब जो सम है वो n होगा, क्योंकि आप होल पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योर ओन, खुद से इसे सॉल्व करो। कोफिशिएंट्स सिंपल है, 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 और 5c5, ये कोफिशिएंट्स आएंगे। साथ में पहले वाले पावर की 0 फिर 1 सॉरी 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, मतलब 2 फिर 1 फिर 0, ऐसे करेंगे। दूसरे वाले की पावर को हम इंक्रीज करेंगे, करो कोशिश। कोफिशिएंट सिंपल है, 5c0 जो होगा वो 1 हो जाएगा, जो 5c1 होगा आपका वो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 यानी कि 5 हो जाएगा। फिर 5c2 कितना होगा, जो 5c5 है वो भी 1 होगा, जो 5c4 है वो भी 5 होगा, 5c2 है वो कितना होगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, तो बचेगा 5 into 4 2 10, और ये भी 10 होगा आपका। तो ये 10 है, ये 5 है और ये 1 है, ये 10 है, ये 5 है और ये भी 1 है, तो ये कोफिशिएंट्स लगेंगे आपके, ठीक है। तो अब इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट्स आपको दिख चुके हैं, क्या क्या कोफिशिएंट्स हैं। अब साथ में 2a की पावर पहले बनेगी 5 और साथ में b की पावर 0, उसको हम 1 लिख देते हैं डायरेक्टली। फिर 2a की पावर 4 और b की पावर 1, फिर 2a की पावर 3 और b की पावर 2, फिर 2a की पावर 2 और b की पावर 3, फिर 2a की पावर 1 और b की पावर 4, फिर 2a की पावर 0 और b की पावर 5। कोफिशिएंट्स 1 लगेगा, यहाँ लगेगा 5, यहाँ लगेगा 10, यहाँ लगेगा 10, यहाँ लगेगा 5 और यहाँ लगेगा 1, सिंपल, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 32 a की पावर 5, ठीक है। फिर ये बन जाएगा 80 a की पावर 4 b की पावर 1, ठीक है।
फिर ये बन जाएगा 80a³ b², फिर बन जाएगा 40a²b³, फिर बन जाएगा 10ab⁴ प्लस b⁴। तो आपका यहां से जो आंसर निकल के आ रहा है वो ए है। ए इज द राइट आंसर, यू कैन चेक। सिंपल एक्सपेंशन करना है, कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ अब एक और क्वेश्चन है, 1 + x⁵ इक्वल्स टू 1 + 5x + 10x² + ax³ + 5x⁴ प्लस x⁵। आपको यहाँ a की वैल्यू बतानी है। तो पावर 5 का एक्सपेंशन मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, उसका सहारा लो और यहाँ पे आप मुझे इसका आंसर बताओ कि क्या आएगा। खुद से करना है आपको ये क्वेश्चन, ट्राई बाय योर ओन, खुद से कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की। बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, नथिंग डिफिकल्ट। अगर आप थोड़ा भी समझ पाओ तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हो। वेरी गुड। चलो, तो अभी मैंने आपको एक्सपेंशन सिखाया था और मैंने आपको बता भी दिया था कि कोफिशिएंट पावर 5 में क्या आने वाले हैं, बट स्टिल अगर आपने नहीं समझा तो मैं बता देती हूँ। 5 की पावर के कोफिशिएंट अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मुझे मिलेगा कितना, सिंपल। सबसे पहले मुझे मिलेगा 1 की पावर 5 और x की पावर 0, फिर मुझे मिलेगा 1 की पावर 4 और x की पावर 1, फिर मुझे मिलेगा 1 की पावर 1 की पावर तो कुछ भी हो, है ना, वो तो हमेशा 1 ही रहनी है, ठीक है। फिर मुझे 1 की पावर 2 और x की पावर 3, फिर मुझे मिलेगा 1 की पावर 1 और x की पावर 4, फिर मुझे मिलेगा 1 की पावर 0 और x की पावर 5। कोफिशिएंट्स अभी बताए थे 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, और उनकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, 5 थी, 10 था, फिर यहाँ 10 था, फिर यहाँ 5 था और यहाँ फिर 1 था। तो आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो आपसे यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट बेसिकली पूछा गया है, तो x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ ये आ रहा है, तो आपका यहाँ पे जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। 10 इज द राइट आंसर, क्योंकि पावर 5 के लिए जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो 1 1 1 5 1 5 10 10 5 1 होते हैं, ठीक है। तो उसमें से ये सारे गिवन है, ये वाला मिसिंग है, ठीक है। और अगर एक टर्म 1 है तो एक्सपेंशन ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी करो वो 1 रहने वाली है, तो बस आपको दूसरा वाले टर्म की पावर को 0 से लेकर इंक्रीज करा देना सेकेंड वाले टर्म में, और कोफिशिएंट्स लगा देने, ठीक है। चलिए, द नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x + 5/23, इसके एक्सपेंशन में कितने डिसिमिलर टर्म्स होंगे, कितने टोटल डिसिमिलर टर्म्स होंगे, मतलब जो एक जैसे नहीं होंगे, आई मीन दे आर आस्किंग अबाउट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसे और आंसर करो। अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, थोड़ा सा भी एग्जाम्पल अगर आप ले लोगे, थोड़ा भी आप अगर पुराना रिकॉल कर लोगे तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे सब लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, सो जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा टर्म होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो इफ पावर इज 23 तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन विल बी 24, नंबर ऑफ टर्म्स हियर विल बी 24, ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाने वाली थी। अगर मैं आपसे x - y के पावर एक्सपेंशन की बात करूं, उस केस में क्या होगा। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि x - y की पावर सिंपल है, पावर 5 करो, तो क्या करोगे। तो एक्सपेंशन में कोई टेंशन नहीं लेना, जैसा एक्सपेंशन मैंने आपको सिखाया है सेम वैसे ही करना है, बस आपको y की जगह पे माइनस, आप इसको ये भी लिख सकते हो x + -y की पावर 5 ऐसा। तो जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो तो x की पावर मैक्सिमम रखनी है, और जहां पे भी y आएगा उस y की जगह पे आपको बस -y पुट कर देना है, ऐसे, है ना, ऐसे। तो यहां से जहां जहां y की पावर ऑड होगी वहां वहां नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे x की पावर 3 कर देंगे, यहाँ -y की पावर 2 कर देंगे, ऐसे एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम माइनस की पावर के लिए भी उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, द मेथड इज सेम ओनली, ठीक है। बस आपको क्योंकि x - y की पावर 5 को आप x + -y की पावर 5 लिख सकते हो, और जहां जहां y आप रखोगे उसकी जगह बस -y पुट कर दोगे।
तो होपफुली आज का ये सेशन आपको समझ में आया है। आज मैंने आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, पास्कल्स ट्रायंगल, कॉम्बिनेशन, उसके बेसिस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन को कैसे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ सिखाया है। होपफुली आप लोगों को आज का ये सेशन समझ में आया है। और मैंने बताया था कि जो फर्स्ट वाला टर्म होता है उसकी पावर 1 से डिक्रीज करती है, जो सेकेंड वाला टर्म होता है उसकी पावर 1 से इंक्रीज करती है, साथ में हम कोफिशिएंट्स को लगा देते हैं और आपका एक्सपेंशन डन हो जाता है। ठीक है। So in the next lecture we are going to solve few questions as well as we are going to learn few more things, है ना, कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज को by using the binomial coefficients। आज का ये सेशन होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें मैं आपको इसके आगे का पार्ट कराऊंगी। अंटिल देन आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर एक्सप्लोर करिए। प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने के लिए आप लोग एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एम्बाइब लाइव की साइट पे जाके उस पे होम पे जाके अपना नंबर से रजिस्टर करिए। होम पे जाइए, होम पे एम्बाइब लाइव क्लासेस आपको दिखेंगी। एम्बाइब लाइव क्लासेस में जाने के बाद आप वहां से जो भी जितनी भी सेशंस यहाँ पे हो रहे हैं वो सारे सेशंस आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो आप उन सारे लेक्चर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो आपको मिलेंगे आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू एक्सप्लोर दिस, ओके। इसको जरूर एक्सप्लोर करिए। यहाँ पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी आर हैविंग सो मेनी बुक्स प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्टार्ट गिविंग द टेस्ट ऑल्सो, क्रिएट योर ओन टेस्ट का फीचर यूज करो, या फिर कुछ प्री बिल्ट टेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल है ना, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो टेस्ट देने के लिए। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, सो दैट आप उस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर पाओगे। ठीक है। स्टार्ट क्रिएट योर ओन टेस्ट, या फिर आप कुछ और प्री बिल्ट टेस्ट है उनकी भी हेल्प ले सकते हो। एंड साथ साथ एम्बाइब लेंस की ऐप को भी अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही अमेजिंग ऐप है जिसके थ्रू आप कोई भी कीवर्ड स्कैन कर सकते हैं और उससे रिलेटेड 3D मॉडल आप देख पाएंगे। 3D मॉडल देख पाएंगे तो उनसे आपको सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द एम्बाइब लेंस ऐप। तो आज का ये सेशन मैं इसी के साथ करती हूँ खत्म। आई होप सो यू गाइज एंजॉय टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे एक और नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इसी के आगे वाले। तब तक के लिए बाय गाइज, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.